बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभकरं मंगलकरं सूर्यदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज शोभना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाऊं। मैं अधीन करूंगी वहाग्रह की लाज। वहाग्रह की लाज। जो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज समाधि श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महमद कह साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। श्री पन्ना धाम की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके दान हृदय में विराजमान श्री गुम्मट सिंह में विराजमान प्राणाधार प्राण निवेदन के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि श्रद्धाएं। चलते सुंदर साथ जी दीपक साहिब की तरफ। श्री जी संग जी बाई जी और भट गोवर्धन सेवा करी तन धन सो हुआ साथ में धन धन। तो हुआ साथ में धन धन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी श्री लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर बीतक साहिब का वर्णन कर रहे हैं। तो कहाँ का प्रसंग सुना हमने पिछली वीडियो में? सूरत का, जो हमारी महामंगल थी। तो वहां पे जितनी भी घटनाएं घटी उन सारी घटनाओं को हमने सुना और किस तरह से फिर यहाँ पर अलग गाथी की स्थापना होकर एक धर्म का सूत्रपात होता है। तो धर्म तो सुंदर साथ जी एक ही है, लेकिन जो अलग अलग संप्रदाय में बटे हुए थे सबकी मान्यता अलग अलग थी। तो जो भी निजानंद संप्रदाय से जुड़ा वो एक ही धर्म पर चला, यानी वो शाश्वत जो सत्य परमात्मा उनको हृदय में धारण कर। तो अब यहीं से सुंदर साथ जी किस तरह से पुनः श्री लक्ष्मण सेठ जी जो लालदास जी हैं उनका धनी जी से मिलाप होता है और फिर जो नवतनपुरी जाने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी तो उसको भी वे कह देते कि तुम्हारा प्रण पूरा हो चुका है, तुम धामधनी के चरणों में यहाँ पर पहुंच गए जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर सूरत में 17 महीने रहते हैं। अब यहाँ से श्री जी क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ से सूरत से प्रस्थान करते हैं। तो 500 सुंदर साथ यहाँ पर हो चुके हैं। अब चलते हुए सबसे पहले कहाँ आते हैं? अहमदाबाद। तो क्या है, अहमदाबाद से सुंदर साथ जी सिद्धपुर और सिद्धपुर से फिर मेरठा की तरफ को रवाना होते हैं।
तो यहाँ से कौन कौन सुंदर साथ साथ में चले। पहले महामती स्वामी लालदास जी उनकी महिमा बता रहे हैं कि कौन कौन सुंदर साथ यहाँ पर पूर्ण रूप से समर्पित होकर चले। कोई अधवने मन से चला, कोई अपने परिवार सहित चला, तो कोई परिवार को छोड़कर चला। तो यहाँ पर वर्णन कर रही हैं सबसे पहले श्री जी संग बाई जी। राजी महाराज श्री जी के साथ में तेज कुंवरी बाई तो रहनी रहनी है, वे तो अलग हटेंगे नहीं, वे तो पूर्ण समर्पित हैं। तो सर्वप्रथम उन्हीं का नाम है, क्योंकि वे भी देखो ये नहीं कहा कि आप जागनी कर रहे हो तो मैं घर पर रहूंगी, नहीं, जिस हाल में आप रहोगे मैं आपके साथ में जागने में सहयोग। तो सबसे पहले लिया यहाँ पर कि श्री बाई जी तेज कुंवरी जी चली, जो हमेशा उनके संग संग रही। अब दूसरा कह रहे हैं भट्ट गोवर्धन। गोवर्धन भट्ट ने भी अपना तन और धन दोनों सेवा में न्यौछावर कर दी। अब सुंदर साथ जी गोवर्धन भट्ट कौन से, जो अभी पीछे वर्णन आया था कि जब श्री जी सूरत में थे तो अब्बासी बंदर से आए थे ये गोवर्धन भट्ट, और क्या किया था, सुंदर साथ का जितना भी खर्चा था वो सारा खर्चा इन्होंने अपने सिर पर वहन किया था, जो भी उनके पास संपत्ति थी। और बाद में भी श्री जी से कह रहे, श्री जी आप धन की चिंता मत करना, मेरे प्रॉपर्टी जो पड़ी है, घर पड़ा है, गोडाउन पड़ा है, तो उनको बेचकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। तो ऐसे सुंदर साथ जी 17 महीने जब सूरत में रहे तो भी गोवर्धन भाई जी खर्चा वहन करते रहे, और आगे जब चले अब यहाँ मेड़ता तक आएंगे तो यही खर्चा उठाया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गोवर्धन भाट भी संग चलता, और सेवा करी तन धन सु, यानी तन से भी घर बार छोड़कर श्री जी के संग हो लिए, और धन से अब मन नहीं लेगा सुंदर साथ जी, तो मन तो उसमें रहेगा, बिना मन के तो तुम धन की 1 रुपया भी नहीं ले पाओगे, बिना मन के तो तुम 1 कदम भी नहीं चल पाओगे। तो मन तो इसके साथ में लगा हुआ है। तो तन मन और धन तीनों से गोवर्धन भट्ट जी ने सेवा की। अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी, भीम भाई भली भात सो निकसिया तन से धन, सेवा करी उमर लो गाये प्रेम वचन, गाये प्रेम वचन। अब सुंदर साथ जी कह रहे हैं भीम भाई, है ना। अब भीम भाई, और अभी हमने पीछे पढ़ा था ये कौन से थे, वेदांत के आचार्य दुष्याम भट्ट और भीम भाई, जो अभी सूरत में श्री जी से मिले थे और वेदांत के ज्ञाता होते थे, जो उनकी भीम भाई की नजर खुल गई जब श्री जी ने धाम का वर्णन, और वे पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। तो ये भीम भाई भी यहीं से श्री जी के साथ में चल दिए, और अपना तन और धन पूरी तरह से सुंदर साथ जी निकल कर चल पड़े संसार को छोड़कर। सेवा करी उमर, अब कह रहे कि पन्ना जी में जाते हैं साथ साथ, और वहां पर भी 11 वर्ष तक जितने दिन भी लीला होती है श्री जी की, जब तक इनका तन रहता है धनी की सेवा में ही अपने उम्र को व्यतीत करते हैं। ये देखना सुंदर साथ कैसे कैसे सुंदर साथ कितना बलिदान देकर चले, ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पीछे हमारा परिवार है, हमें अपने परिवार को भी संभालना चाहिए। ये है मोमिन सुंदर साथ जी, कुर्बानी का नाम सुनते उनसे मोमिन अंग, कि जैसे धामधनी पर पूर्ण समर्पण होने की इच्छा हो, सुने नाम तो एकदम हृदय में उमंग हो जाए। कितना अंतर है सुंदर साथी। क्यों बता रहे हैं लालदास जी महाराज जी उनका विशेषता, बता रहे हैं कि देखो कितना विश्वास था, जिस विश्वास पे अपना तन भी अपना मन भी और यहाँ तक कि अपना घर भी बेचने के लिए सुंदर साथ तैयार। ऐसे ही थोड़े किसी पर समर्पित हो जाते, पूर्ण पहचान करके। ये है आगेवान सुंदर साथ। तो कह रहे हैं सेवा करे उम्र लो गाये प्रेम वचन, वे धनी के पूरे उम्र ही अपना जीवन पूरा धनी की सेवा में लगा दिया और प्रेम मगन होकर धनी का गुणगान करते रहे। नाग जी अति ने सो छोड़ कुटुंब की आस, तन मन धन सब ले चला पाया खिताब नाम गरीब दास। अब क्या कह रहे हैं नाग जी भाई, अब वो नाग जी भाई नहीं है जो बिहारी जी के साथ में रहते, ये दूसरे नाग जी भाई है, क्योंकि एक नाम के कई सदस्य हो सकते।
तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, नाग जी भाई भी श्री जी के प्रेम में इतने डूबे रहते, इतने डूबे रहते कि उन्होंने अपने घर की भी सुध ली नहीं। अगर घर वाले भी ऑब्जेक्शन उठाते तो इन्होंने खड़े खड़े तुरंत अपना घर परिवार छोड़ दिया। ये देखिए सुंदर साथ, कितना समर्पण है। हमें तो कोई अगर ये भी कहे ना कि धामधनी आई है, चलो भाई 5 दिन के लिए तुम्हें बनना चाहिए, कहीं पर जाना है, तो अब ये देखिए क्या स्थिति होती है। क्या हम जा सकते हैं सुंदर साथ जी? अंदर में कितना विचार आएगा, अरे क्या होगा, घर का क्या होगा, ये कितने विचार उठेंगे सुंदर साथ, बहुत विचार उठेंगे। लेकिन ये है सुंदर साथ जो तुरंत अपने धनी पर समर्पित हो गए, है ना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि इन्होंने अपने कुटुंब की यानी परिवार की सारी आशा छोड़ दी कि अब मुझे परिवार से नहीं, ये सुंदर साथ ही मेरा परिवार है। क्योंकि असली घर की पहचान हो गई, असली संबंध की पहचान हो गई, धामधनी और प्रियतम की पहचान हो गई। और अंदर की दृष्टि से भी देखो सुंदर साथ जी, जो ये हमारा शरीर है ये भी छूट जाएगा, इससे संबंधित जितने भी रिश्ते नाते हैं, परिवार है, सब छूट जाएगा। और आखिर में कौन रहेगा? आत्मा और उनके परमात्मा और संगे आत्मा। ये अखंड ऐसा संबंध है, ऐसा धाम का संबंध है जो कभी नहीं छूटे। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कोई ये नहीं कि हर कोई परिवार को छोड़ना, नहीं। कल भी वर्णन आया है कि परिवार को छोड़ना कैसे छोड़ना। अगर परिवार सहयोग बनता है, सहयोग देता है अपने आध्यात्मिक कार्य में, तो वो छोड़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जहां पर विरोध पैदा होता है, विरोधी होते हैं, तो उसको महाराज जी कह रहे हैं कि त्याग देना चाहिए। ये तो मीराबाई को भी उनके गुरुजी ने कहा था कि आप मेरे कौन दुश्मन है, मुझे घर परिवार की भक्ति नहीं करने दे रहे। तो उन्होंने कहा था कि चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे पति हो, अगर वो परमात्मा के मार्ग में रुकावट डालता है, चाहे अपने अंदर के विकार ही क्यों ना हो, वो सब तुम्हारे शत्रु है और उनका हमेशा त्याग कर देना चाहिए। उस समय तो सुंदर साथ जी घर परिवार छोड़कर चले गए सब। लेकिन अब कहाँ जाना है? अब तो धामधनी नहीं, इस वाणी के रूप में घर घर में विराजमान। तो अब हमें अपनी वृत्ति को, कल भी वर्णना सुंदर साथ जी, एक होता है स्थूल त्याग, एक होता है सूक्ष्म त्याग। स्थूल त्याग से बड़ा सूक्ष्म त्याग होता है, क्योंकि स्थूल माया और सूक्ष्म, स्थूल माया तो बाहर में नजर आती है और स्थूल हमारे अंदर में बसी। मान लीजिए परिवार है, तो परिवार को अगर हमने बाहर से छोड़ दिया, कहीं चले गए आदमी, लेकिन अंदर से फिर वो लगने लगी, तो अंदर से तो नहीं छोड़ा ना। तो फिर जब अंदर से नहीं छूटेगा, वो सूक्ष्म रूप से अंदर से माया नहीं छूटेगी, तो फिर पुनः दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, फिर उस परिवार से नाता जोड़ना पड़ेगा, चाहे किसी भी रूप में। लेकिन जब हम बाहर भले ही परिवार में हो, लेकिन अंदर से वो छोड़ दिया, अंदर से छोड़ो सुंदर साथ जी, जल में रहिए पूरे। जैसे हम ब्रज में, ये तो हमारे महाराज जी ने वर्णन किया कि वो ही चाल चलनी है जो तुमने ब्रज में चले थे। दिन भर कार्य करते लेकिन चित्त रहता उदास। कहाँ रहता चित्त? संसार के कार्यों में नहीं, अपने प्राण प्रियतम के प्रेम में ही डूबा, उनके प्रेम में डूबा। तो अब भी सुंदर साथ जी बाहर से नहीं, महाराज जी ने किसी को कहा कि तुम अपना घर बार छोड़ दो और कहीं आश्रम में जाकर रहो या अपने कर्तव्य का निर्वाह ना करो, नहीं। जो शरीर का कर्तव्य वो भी नहीं, लेकिन शरीर के कर्तव्य से बड़ा है आत्मा। आत्मा, ये मानव तन जो मिला है केवल खाने पीने परिवार का पालन पोषण करने के लिए नहीं, इसका परम उद्देश्य है अपने परमात्मा को प्राप्त। इसलिए सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि छोटी बाहर की मोटी गांठ तो छोड़ देते, लेकिन अंदर की जो है वो और मोटी गांठ लगा देते। तो बाहर की तो छोटी है, हर कोई छोड़ देगा, लेकिन अंदर की छोड़ना बहुत मुश्किल। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि अंदर से छोड़। तो यहाँ पर सुंदर साथ ने बाहर से भी छोड़ दी और अंदर से भी छोड़। जिसने नहीं छोड़ी वो ऐसे भी सुंदर साथ है जो आगे चलकर वापस आ जाएंगे अपने। उन्होंने क्या किया? बाहर से तो देखा देखी अपने घर परिवार छोड़ दिए,
कि हमें श्री जी के साथ झागनी में चलना है, लेकिन अंदर से वो बल जो था तो तुरंत वो वापस से खींच कर गए। और जिन्होंने अंदर से तोड़ दी, वो घर में रहते हुए, परिवार को साथ में रखते हुए भी वो कैसे परम धाम के रस में डूबे। इसको समझे सुंदर साथ। बात बात में ये ना कहे कि घर परिवार वाले हमारे दुश्मन है, घर परिवार या धन दौलत हमारी दुश्मन है। नहीं, ये दुश्मन नहीं है, ये सहयोगी हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं हम उनको कैसे इस्तेमाल, कैसे हम इनमें अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इनमें डूबकर या अपना एक सहारा। ये हमारे ऊपर डिपेंड, हमारे ओम विवेक के ऊपर डिपेंड। तो ये कह रहे महाराज जी यहाँ पर कि तन मन धन ले चला, तब पाया खिताब नाम गरीब गरीब। तो इनका नाम तो नाग जी भाई था, लेकिन ये सुंदर साथ की इतनी विनम्र भाव से सेवा करते, इतने विनम्र भाव से सेवा करते कि इनके गुणों को देखकर धामधनी ने कहा, अरे तेरा नाम नागजी भाई नहीं, क्योंकि दूसरे नागजी भाई का महसूस कर सके ना कि उनका कैसा नाम है, कैसा उनका काम है। तो कह रहे कि तेरा नाम नागजी नहीं, अच्छा तेरा नाम तो, तेरे भाव को देखकर तेरा नाम तो गरीब दास होना चाहिए। तो यहाँ पर श्री जी ने अपने ही मुखारविंद से नागजी भाई का नाम क्या रख दिया, गरीब दास। और जो सुंदर साथ की बड़े भाव से सेवा करते हैं, पन्ना जी में चलेंगे तो वहां पर भी गरीब दास के नाम से कैसे जाने जाते सुंदर साथ जी, क्या क्या इनकी सेवा है आगे चल। हम आगे क्या कह रहे महाराज जी, श्याम भट्ट संग चलिया रैया के तक दिन, वचन वेदांत सुनावत कर न सका बस मन। अब यहाँ पर आज सुंदर सा, यहाँ पर श्याम जी भट्ट भी संग चलिया, और वो सुंदर साथ जी और श्री जी के साथ में कुछ दिन ही रह सका। आए थे ना भीम भाई और श्याम भाई, तो भीम भाई ने तो अपना परिवार भी सब कुछ छोड़कर धनी के चरणों में समर्पित हो गए। तो अब जो श्याम भाई थे, तो श्याम भाई भी चले श्री जी के साथ में। लेकिन क्या कह रहे हैं, कौन थे ये, वेदांत के आचार्य, जो सूरत में भी शास्त्रार्थ हुआ था, तो चर्चा हुई थी, जब धनी की चर्चा सुनी उन्होंने अखंड ब्रजराज की, तो भी चरणों में समर्पित। तो यहाँ पर क्या कह रहे सुंदर साथ जी, कर ना सका बस मन, यानी इनका दुर्भाग्य रहा कि वे अपने मन को वश में ना कर सके, और दिल्ली तक तो गए लेकिन दिल्ली से वापस आ गए। तो प्रैक्टिकल में देख सकते हैं सुंदर कि अगर हम 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, आश्रम में भी जैसे रह गए, पन्ना जी में गए हैं, तो अब ये देखिए हमारा चित्त कितना घर परिवार में रहा, कितने हमने सुबह को भी शाम को भी 24 घंटे में कितनी बार हमें घर की याद आई, कितनी बार हमने कॉल कॉल कर करके रिश्तेदारों से उनसे पता चला। तो अब ये देखिए अगर हम कहीं भी अपने धर्म स्थल पर निकलते हैं, चाहे कुछ भी हो सुंदर साथ जी, तो हमारा अपना, लेकिन औरों का भी देखा है जो याद जाती है। जैसे अभी कावड़ यात्रा चली थी, तो इसमें अपने रिलेटिव्स गए। अब ये देखिए कि तुम दिन में सब रिश्तेदारों से वीडियो कॉल कर रहे हो या कॉल कर रहे हो, अब ये देखिए तुम भगदड़ के रास्ते पर निकले हो और चित्त तुम्हारा कहाँ पर है, रिश्तेदारों में या घर परिवार में पड़ा हो। तो वो यात्रा नहीं है, बाहर तन तन से काम नहीं चलेगा। मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी जब तक उसमें रमण ना करे, तब तक वो यात्रा सफल नहीं मान। तो चित्त पर ध्यान रखना, मन पर ध्यान रखना, वो कहा है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी इस तरह से अगर हम अपने धाम पर भी जाकर अपने शरीर को, अपने संसार को भुलाकर अगर हम 2 दिन भी अपने परमात्मा में रमन नहीं कर सकते, तो हमारे अपने अंदर की माया नहीं छूटी, वो मन बस में नहीं है। तो इसीलिए तीर्थ का पूरा फल भी प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि तन से परमात्मा नहीं मिलने वाले, तन तो एक साधन है, लेकिन आत्मा के अंदर वो अनुभूति, और वो कब होगी, जब कह रहे हैं महाराज जी की गुण अंग इंद्रियों चारों अंतकरणों को जब तुम एक बनाकर प्रेम रूपी गोली की बना दो, यानी एक चित्त वृत्ति इनकी हो जाएगी, तो तभी तुम्हें धाम देने का कुछ अनुभव हो सकता है। और अगर हमारा मन अलग घूम रहा है, बुद्धि अलग घूम रही है, शरीर अलग है, चारों अंतकरण चारों दिशाओं में घूम रहे हैं, चित्त में शांति है ही नहीं, तो कैसे आत्मा की आवाज सुनोगी, कैसे परमात्मा साथ में बातें। यहाँ भी देखो भीड़ भड़ाके में कितने आवाज में कोई अपनी भी आवाज नहीं सुनाई,
जहाँ पर नॉइज पोल्यूशन। दिन में देखो दीवार घड़ी होती है, उसकी घड़ी की आवाज भी सुनाई, और रात को शांति में कितनी टिक 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 उसकी आवाज सुन सकते हो। तो ऐसे ही अपने अंदर में भी कुछ, जब तक हमारे अंदर ये आवाजें आती रहेंगी तो हम परमात्मा की बातों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इन अंतःकरणों का शांत होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कोई तालाब का पानी शांत होता है तो उसमें अपना चेहरा देखो तो स्पष्ट नजर आएगा, लेकिन अगर उसमें कंकड़ डाल दी जाए, हलचल हो जाए, तो अपना चेहरा नजर नहीं आता। तो इसी तरह से हमारे अंतःकरण और इंद्रियों में जब तक वो शांति नहीं रहेगी तो तब तक हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन वश में नहीं है। और फिर क्या करेंगे, हम बाहर संसार में वापस आ जाएंगे, उस दिल से वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर, जो वेदांत के श्याम भट्ट थे, कितने बड़े ज्ञाता थे, वेदांत के आचार्य थे, लेकिन मन को वश में नहीं कर सके। तो कैसे मन में होगा सुंदर साथ जी, मन होगा कैसे वश? अब यहाँ मिलता है इससे शिक्षा, ज्ञान से नहीं। वेदांत है यानी वेदों का बिल्कुल सार अंत, सबका सार, सबका निचोड़। और श्री जी से तो फिर इन्होंने हद और बेहद की भी पहचान कर दी। तो जब तक ज्ञान की अवस्था में रहेंगे तब तक ये जो है मन स्थिर नहीं होगा। और जब हृदय में ज्ञान से ऊपर उठकर प्रेम की लो लग जाएगी, प्रेम की जोत जल जाएगी, तो प्रेम से यो मन बहुत जल्दी का समझ। इसीलिए ज्ञान से बढ़कर प्रेम है। लेकिन ज्ञान क्या है, एक सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी को उलंघ कर ही प्रेम में प्रवेश किया। तो यहाँ अभी श्याम भट्ट जी को ज्ञान तो मिल गया, लेकिन अभी हृदय में वो प्रेम नहीं आया, जिस कारण से क्या हुआ, ये भी यहाँ से वापस आ गए। तो ये क्या हुआ सुंदर साथ जी, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य है कि साक्षात धाम के धनी मिले, जो एक एक पल में आत्मा को जागृत कर उसको परम धाम की अनुभूति कराते। कितना सुनहरा मौका था ये, देखिए। जो दिल में आया श्री जी से तुरंत पूछ लिया, तुरंत श्री जी ने जवाब दिया। तो कितना बड़ा मौका यहाँ पर मिला सुंदर साथ जी। परम धाम की नजर से देखो, जो धाम देने ने कहा था कि मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तो वास्तव में वे अलग रह ही नहीं सकते। प्रोक्ष में तो है ही है, प्रत्यक्ष में भी किस प्रकार है। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये दिल्ली से ही वापस लौट। अब आगे सुंदर साथ जी क्या नाम ले रहे हैं श्री जी, नाना भाई और पाखड़ी चले श्री राज के साथ, आखर लो निभाइया जाके धन्य पकड़े हाथ। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि नाना भाई और पाखड़ी भाई भी श्री जी के साथ में चले, और अंतिम समय, यानी जब तक पन्ना जी में श्री जी रहे तब तक क्या किया उन्होंने, धाम धन्य की सेवा में रहे और अपना संबंध निभाया। ये है आगे बात। तो ये सुंदर साथ जी हमारे ऊपर भी कैसे घटित होता है। हम शुरू शुरू में जब धनी से जुड़ते हैं, सत्संग लेते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन एक उमंग होते हैं उससे, लेकिन धीरे 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 क्या हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। तो वो क्या हुआ, फिर पूरी जिंदगी हमने वो साथ निभाया नहीं, छोड़ दिया बीच में। कहा, किसी भी कारण, परिवार के मुंह के कारण या किसी भी कारण से क्या हुआ, अगर हम इस अपने निजानंद के राह से भटक जाते हैं तो ये हम ही हैं जो श्री जी तो साथ में आए, लेकिन हमने पर्दा कर लिया। तो आप ही न्यारी होत है, प्यू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तो ही करत है आड़े ना अंतर। अपने आप ही तुम न्यारी होती, क्यों? क्योंकि जब तक हमारे ऊपर माया का आवरण, जब तक हमारे ऊपर सौपन की बुद्धि होती है, तब तक ये मुंह को नहीं छूटता। और जब जागृत बुद्ध आ जाती है, निज बुद्ध आ जाती है, पूर्ण पहचान हो जाती है, तो फिर वो अपने धनी से अलग नहीं रह सकती। तो कह रहे सुंदर साथ जी, इन्होंने क्या किया, नहाम जी भाई और पाखड़ी भाई ने आखिर तक धनी का साथ निभाया। और इन्होंने कौन है निभाने वाले, जाको धनिये पकड़िया।
जिनका हाथ धामधनी ने खुद थामा है, वे ही क्या करे, उन्होंने आखिर तक साथ। तो खेल में भी प्राण प्रियतम ने हाथ नहीं छोड़ा, कैसे लेकर जा रहे हैं। लेकिन हम जैसे क्या करते हैं, जबरदस्ती छुड़वा छुड़वा कर कहाँ को भागे, माया की तरफ को, जो आज तक। लेकिन धनी फिर भी कितने मेहरबान, कितने कृपालु है, कहते हैं तुम्हें तो छुड़वा कर भाग रही हो ना, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम्हारा पीछा करूंगा, फिर किसी न किसी रूप में तुम जिधर को भी जाओगे मैं उधर ही तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हें बार बार समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अंग हो, मैं, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे प्राणेश्वरी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम कितनी ही माया में। तो ये है धनी का लाड, धनी का। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, कान जी राम जी चला ले कबीला संग, आखर लो निभाइया कोई रहा ना पीछे अंग। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर है, कान जी भाई और राम जी भाई अपने परिवार के साथ श्री प्राणनाथ जी के साथ चल पड़े। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, जीवन के अंतिम श्वास तक, कह रहे ना, आखर लो निभाइया कोई रहा ना पीछे। ये धामधनी की सेवा में बिल्कुल भी कार्य में पीछे नहीं रहे, किसी तन के लोग में, किसी मन के लोग में, किसी कुटुंब परिवार के किसी में नहीं रहे, और साथ में कबीला लेकर चले। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है सुंदर साथ कि धाम में रहते हुए भी कैसे परिवार के साथ लगा, लेकिन उस परिवार को फिर परिवार की भांति नहीं समझा। बहुत एक एक चीज को देखिए, जो कान्जी भाई हैं और राम जी भाई, राम जी भाई कौन से, तो सुंदर साथ जी जो अभी शिव जी और राम जी का जो प्रसंग आया था, और कान्जी भाई भी, वे कान्जी भाई सुंदर साथ जी जो अभी हमने पीछे प्रसंग सुना था ना, जिन्होंने अहमदाबाद में जाकर श्री जी को भी सुनाया था, जो हरिदास जी, हरजी व्यास थे, उनके यहाँ पर सेवा करते थे, ये वही कान्जी भाई। तो कान्जी भाई भी और राम जी भाई भी संग में चले, और कैसे चले सुंदर साथ जी, परिवार को संग में लेकर। आप देखिए, जब यहाँ पर श्री जी वो सुंदर साथ के साथ में रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो अब कितने सुंदर भाव से रहे, बहुत गहराई में उतर कर देखना सुंदर, और इसका प्रैक्टिकल अभी कर सकते हैं। क्योंकि जब अपने परिवार को लेकर चले, अगर परिवार को रख कर भी फिर भी मोह में डूबे रहते, तो शायद कुछ ना कुछ माया अड़ती। लेकिन जो सुंदर साथ अपने परिवार को लेकर चले, उन्होंने फिर वो अपना परिवार नहीं समझा, लौकिक परिवार नहीं समझा, कैसा परिवार समझा, कि ये मेरे धाम के साथ डबल नाते हो गए। और अगर परिवार का अलग समझते तो वो मोह जुगातू बना रहा। अगर हम अपने आप पर देखें सुंदर साथ जी, हम भी अभी गए हैं अगर शिव जी के चरणों में, हम 2 दिन के लिए 10 दिन के लिए ले गए, परिवार को लेकर गए, तो हम अपने आप का आंकलन कर सकते सुंदर साथ जी, हमारे अपना दर्पण है, हमारा सुंदर साथ के प्रति कैसा व्यवहार रहा और अपने परिवार के प्रति कैसा। कड़वा है लेकिन हमने परिवार को तो अपना परिवार समझा, निजी समझा, हर सुविधा का ध्यान रखा, रहने का भी, खाने का भी, पीने का भी, किसी चीज में कमी ना आए, मेरे बेटे में, मेरी बेटी में, मेरे पति में किसी चीज की कमी ना आए। रहने के लिए भी मुझे अच्छा रूम मिल जाए, चाहे मुझे अलग से कॉल करनी पड़े, कैसी भी मुझे सिफारिश करनी पड़े, मुझे अपनी जिम्मेदारी, बस मेरे परिवार की जिम्मेदारी। समझा सुंदर साथ जी, देखा ये विकार है हमारा। क्योंकि धामधनी जब बुलाते हैं तो कुछ दिखाने के लिए बुलाते हैं, और अगर खाने पीने में भी रहा तो हर चीज में, व्यवहार में भी देखो कितना द्वैत है सुंदर साथ जी, कहना नहीं चाहिए लेकिन सत्य है। तो हमें महाराज जी दिखा रहे हैं, हमें अपनी गलती को एहसास करना चाहिए। हमने सुंदर साथ को अपना एक परिवार नहीं समझा, अपने अपने परिवार के मोह में डूबे। क्यों? क्योंकि वहां पर भी ये मोह नहीं छूटा। तो महाराज जी दिखा रहे हैं कि तुम जो कहते हो कि हम श्री जी के साथ में रहते, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, इतनी पहचान कराने के बावजूद भी, अगर तुम 2 दिन भी प्रेम से नहीं रह सके, 2 दिन भी हमारे अंदर ये नहीं रहा, अरे हम कोई चीज लाए हैं तो आपस में प्रेम से मिल बांट कर खाए एक जगह बैठकर, क्योंकि ये नाता रोज रोज नहीं मिलता। कभी दिल में ये नहीं आया हम कोशिश करें कि हम एक ही जगह हो जाए,
सबको हो गया अरे अलग अलग रहो, अलग 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 रहे तो फिर एक जगह जाने का मकसद ही क्या। देखे अपने पिछली हिस्ट्री को, देखे महाराज जी दिखा रहे कि बीतक पढ़ने नहीं, यूं रहनी है। तो सुंदर साथ जो अपने परिवार को लेकर गए तो क्या वे ऐसे रहे होंगे? नहीं। खुद श्री जी को देख लो, जब बायजू राज महाराज जी से शादी हुई, उन्होंने अपनी पत्नी की भांति नहीं, सुंदर साथ की भांति रखा, सुंदर साथ की सेवा की। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमें इन क्यों दिए लालदास जी महाराज जी ने एक एक सुंदर साथ का नाम गिनाया, ताकि हम इनको अपने रहने में जान सके कि हमारे अंदर कहाँ थी। उस समय तो बीता, लेकिन इस समय हमारे अंदर कितने थे। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे अंदर कितना अभी मोह है, कितना हमारे अंदर अभी जागृति आई, कितना हम सुंदर साथ की सेवा का भाव रखते हैं और कितना हम नहीं रखते। सुंदर यहाँ चलेंगे, सारे सुंदर साथ को सेवा बांट दी जाएगी, एक दूसरे की सेवा करें। क्या वो हमारे अंदर है? ये शायद श्री जी ने इकट्ठे करके इसीलिए बुलाया कि तुम्हारी बहुत इच्छा, हर रोज कहते वो जागने का दौर था, श्री जी के साथ सब गए, अरे हम कहाँ रह गए। तो महाराज जी कह रहे मैं तुम्हें आज भी दिखाता हूँ, देखो अभी भी तुम उस रहने पर नहीं चल पा रहे। ये हमारा दर्पण है। तो जहां भी हमें अपनी हिस्ट्री को देखकर हमें कहीं त्रुटि नजर आए तो उस त्रुटि को हमें दूर करना चाहिए। जब 5,000 सुंदर साथी कहा सुनी भी होती होगी, मतभेद भी होता होगा, तो कैसे वे एडजस्ट करते होंगे, कितना सहन करते होंगे। और हम अपनी सहनशीलता को देखें, कैसे गरीबदास ये देखो कितने बड़े बड़े हैं, अभी लालदास जी चलेंगे, इतने बड़े सेठ हैं, खाली हाथ होकर चल रहे हैं, लेकिन कोई धन के मैं नहीं है। भीम भाई चल रहे हैं, अभी गोवर्धन भाई हैं, कितना धन पूरी सेवा कर रहे हैं। अगर हमें सुंदर साथ की एक दिन की सेवा का अगर वहन कर ले तो क्या कहेंगे, अरे मैं पैसे वाला हूं ना, मैं सारे सुंदर साथ का खर्चा उठा रहा हूँ। आकर ना उसको पूरी जिंदगी खाएगा, मैंने सुंदर साथ का एक दिन का खाना करा। ये देखो, और यहाँ पर गोवर्धन भाई तो क्या कह रहे हैं, पूरा घर बार बेचकर पूरे समर्पित हो, वो मैं नहीं। गरीबदास कह रहे, महाराज जी ने कह दिया भाई तू तो गरीबदास है, तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं क्यों गरीब होता, मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं, मैं तो धनवान नहीं। तो हम क्या सुन लेते हैं, तुरंत हम एकदम रोक दिखाई, अरे हम क्या गरीब हैं, हमारे पास के पैसे नहीं। ये देखो सुंदर साथ जी अपनी रहनी को देखे, इन सुंदर साथ की चलनी सामने। तो एक एक सुंदर साथ का जो नाम ले रहे हैं ना धामधनी, ये बड़े प्यार से ले रहे सुंदर साथ। ये हमारे अंदर दिखती है, हमारे अपने अंदर सुंदर, आपको नहीं कह रहे, हमारे अपने अंदर, हमने अपने अंदर। क्यों? क्योंकि देखने वाली आत्मा, करने वाला है जीव। तो जिस जीव के अंदर, मेरे जीव के अंदर कितना मोह है, कितना अहंकार है, कितनी मैं है कोई करने की, तो हमें इन चीजों को दूर करना। ये मेरी आत्मा मेरे जीव को कह रही है कि ये जीव तेरे अंदर कितना विकार है, क्या तेरे अंदर से अभी मोह छूटा है, अहंकार छूटा है, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, क्या ये टूटा है? नहीं। अगर नहीं टूटा तो महाराज जी आज हमें दिखा रहे हैं कि तुम अपनी चलनी को देखो, और जहां महाराज जी ने दिखाई है तो उसको हम निकाल कर आगे, तब हमारी बीतक सुनिए सार्थक। और राज्य महाराज जी से ये विनती करते, धामधनी आप हमें दिखाओ, ये जागृत बुद्धि वाले ज्ञान रूपी लाठी मारो, ताकि हमारे अंदर का यो अहंकार रूपी काला कुत्ता मारा जाए और हमारे अंदर भी वो परम धाम का प्रेम अंकुरित हो जाए, तभी हमारी भीतर सुंदर साथ जी सफल। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, आखिर तक अपने परिवार से चले और आखिर तक श्री जी का साथ निभाया। जमुनाबाई संग चली छोड़ कुटुंब परिवार, सेवा करी सनेसो जान के परवरदिगार, जान के परवरदिगार। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जमुनाबाई ही समझ। अब जमुनाबाई कौन है? धनी देवचंद जी महाराज जी की पुत्री, बिहारी जी की बहन। अब देखो भाई गद्दी पर बैठा है, सब चरणों में शीश झुका रहे हैं, लेकिन जमुना बाई ने अपने धामधनी को जब पहचान लिया
कि श्री मेहराज ठाकुर के अंदर मेरे धामधनी है, तो लौकिक संबंध को तोड़ दो। बहुत बड़ी सीख है इसमें सुंदर। अगर हम इनकी जगह हों और हमारे परिवार का कोई या कोई रिलेशन में भी हो सुंदर शाह जी, अगर वो गादी पर बैठा हो और उसकी हुकूमत चलती है तो हम सत्य को छोड़कर असत्य का साथ। लेकिन ये जमुना बाई है जिनके हृदय में परम धाम की प्रेम रूपी धारा बही, तो उन्होंने अपने भाई को छोड़ दिया और श्री जी के साथ जागने में चल, परिवार को भी छोड़ दिया। केवल एक पुत्र है जिनको छबील दास है, उनको संग में लेकर श्री जी पर समर्पित। तो ये पूर्ण पहचान दिलाते सुंदर साथ जी कि जमुना बाई जी को कितनी पहचान हो गई कि धामधनी कहाँ पर है। तो इन्होंने भी लौकिक संबंध को आड़े आने नहीं दिया। सगा भाई है, ये देखो कितना बड़ा दिल चाहिए इसके, बहुत बड़ा समर्पण है। और दूर का तो कर भी दे, लेकिन जब सगा भाई गद्दी पर बैठा है, धामधनी बनकर बैठे हैं, सबने अभिषेक कर रखा है, सब सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जमुना बाई ने वास्तविकता को पहचान कर लौकिक संबंध को आड़े आने नहीं छोड़ और अपने पुत्र छबील दास जी को लेकर श्री जी के साथ निकल। तो यहाँ पर सुंदर शाह जी जब श्री जी ने देखा कि भाई छबील जमुना बाई है जो परम धाम की जमुना के नाम पर है, जिसमें प्रेम रूपी जल भरा हुआ है, इनके पुत्र छबील दास हैं, तो इनको सेवा दे देते हैं कि तुम क्या करो, जहां पर भी चलो रास्ते में हर जगह सुंदर साथ को तुम जल पिलाने की। और जब पन्ना जी में जाते हैं तो वहां पर भी छबील दास जी जल पिलाने की ही सेवा, आगे आएगा। तो ये जमुना बाई जी और छबील दास भी सुंदर साथ जी धनी की सेवा में चल पड़ते हैं और आखिर तक साथ में। कोई दिन धारा रहे फेर के जाए पीछे, पथरिया पहुंचावे साथ में, ये काम इनके, ये काम इनके। तो आगे सुंदर साथ जी धारावाहिक कैसे चले हैं, फिर वे कैसे वापस हट जाते हैं, इसका प्रश्न सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में देंगे। यहाँ तक का ये प्रश्न पूरा हुआ सुंदर साथ जी। इसमें अगर कोई त्रुटि हुई हो, किसी को कोई शब्द सुने हुए हो, मुख से निकल गए सुंदर साथ जी,